Good morning, students. Today our topic is institution in political environment. Under a democratic setup like in our country, the political environment comprises three political institutions: legislature, executive and judiciary. Legislature, अब होता क्या है? Legislature is the most powerful institution. The main powers are vested in the legislature are in today's economies, particularly of developing countries like India. तो legislature जो है ये सबसे ज़्यादा powerful है. Relevance of a protective legal environment for business assumes immense proportion as it is the very foundation of every investment decision. तो legislature जो है, अगर कोई भी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज लेके आना है, कोई न्यू पॉलिसी लेके आनी है, तो लेजिस्लेचर जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. नेक्स्ट इज़ द बिजनेस हैज़ टू बी विद इन द लॉ ऑफ द लैंड. जो भी आप बिजनेस शुरू करो वो लॉ के अंडर होना चाहिए. एवरी आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स बर्थ टिल डेथ इज कवर्ड अंडर द लॉ टू इंश्योर that not only profit is earned in a justified and fair way, but also to ensure that attainment of business interest, the interest of each person is fully protected, and the profit of business are distributed in a manner beneficial to the society. तो इसका मतलब है जो बिजनेस होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, और बहुत ही अगर आप प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो तो वो एक फेयर तरीके से होना चाहिए. कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस आपने नहीं करनी है, और हर एक इंसान का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करके चलना है, ताकि इंडिविजुअली भी आपके गोल पूरे हों और ऑर्गेनाइजेशनली भी. Next is executive government is the executory body of the law which are framed by the legislature. According to E.V. Skinner, government is that institution by which men everywhere seek to order society. That is to control the structure and functioning of society. तो गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जीक्यूटिवरी बॉडी है जो ये देखती है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सोसाइटी को हार्म तो नहीं कर रहा. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी हैविंग द पावर टू गवर्न दोज इट सर्व्स. तो गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है जिसके पास ये पावर है कि वो सारे बिजनेस जो भी उनके अंडर आते हैं उनको चेक कर सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू शेप, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज़. तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि कैसे शेप करना है, डायरेक्ट करना है बिजनेस एक्टिविटीज़ को. The translation of the objective of any law to the reality depends as much upon the law itself as on its implementation. तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करके उसके ट्रू ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने रीच आउट करना है. Indian Constitution provides for a federal setup with powers being divided between central and the state government. जो आपको भी पता है हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड की है. द पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं. ठीक है जी. So the third political institution is judiciary. The judiciary sees to it that the exercise of authority by the executive is according to the general rules laid down by the legislature. तो judiciary ये देखती है कि जो भी executive level पे हैं वो जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं लेजिस्लेचर ने, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं. In fact ultra vires. It may declare that any particular order issued is in fact ultra vires. वो ये देख रही है कि कुछ beyond authority तो नहीं है. It is the power of the judiciary to settle legal disputes that affect business considerably. तो ये एक पावर है जुडिशरी की कि वो लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयर के बीच में या एम्प्लॉयर के बीच में उनको ख़त्म करती है. ठीक है जी.
कल हम करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई की जाती है जुडिशरी। नहीं तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्यू एग्जाम्पल हैं जिनमें डिस्प्यूट ख़त्म किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉय एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयर और पब्लिक में, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट में। ठीक है, तो today's requirement is that the judicial system should be overhauled by performance so that order and confidence of the masses can be restored in it. तो बेसिकली ये है कि जो इस वक्त हाल है इंडिया का, तो जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को विश्वास हो इंडिया की डेमोक्रेसी पे, इंडिया की गवर्नमेंट पे, जुडिशरी पे। क्योंकि अगर अभी भी जुडिशरी अच्छे से काम नहीं करेगी तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। The democracy of the country will die soon if an alert, independent and quick to act judiciary does not come alive in place of the existing functioning anarchy. Thank you so much. If there is any doubt, let me know. Thank you.